हेलो गाइस, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। अच्छा। तो अभी बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही मैंने अपने टैग को एब्सोल्यूट करा, तो मेरा टैग तो मौजूद है पेज पे, बट उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है। अब वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट का मतलब ही बेसिकली क्या है कि आपने, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो चीज़ जो इंतहा पे चली जाए वो एब्सोल्यूट हो जाती है। पढ़ा होगा ना आपने ये? उसकी कोई जीरो वैल्यू सर। एग्जैक्टली जीरो की वैल्यू रहती है। तो क्या है कि इसकी स्पेस जीरो हो गई है। ये है तो मेरे वेब पेज पे ही, बट इसकी कोई जगह नहीं है। अब मैं पोजीशन से इसको देख ये कर सकता हूँ कि कोई जगह खाली हो, कहीं स्पेस बीच में आ रहा हो, तो ये स्पेस आ रहा है बीच में, तो इस स्पेस पे लाके मैं इसको एडजस्ट कर दूं। बट ये भी जगह इसकी नहीं होगी, ये स्पेस की अपनी जगह है। इसका इटसेल्फ कोई वजूद नहीं है। बात क्लियर हो रही है? अब मैंने करा क्या, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे ना इमेज पे दिखाना था ये इस तरीके से। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये अच्छा भी लग रहा है। बात समझ रहे हैं? अब ये अच्छा भी लग रहा है कि इमेज के ऊपर मुझे इस तरीके से इसको शो करवाना था। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास। अब क्योंकि अगर इसको ओवरलैप करना है इमेज के ऊपर, तो मुझे उसकी अपनी खुद की पोजीशन खत्म करनी पड़ेगी उस डिव की, जिसको ओवरलैप करवाना है। वो कैसे होगा? एब्सोल्यूट से होगा। अच्छा, लेट सपोज मैंने अपने वेब पेज के ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया किसी एक टैग को। सही है। तो उस एब्सोल्यूट की जो लिमिट होगी ना, जहां तक वो एब्सोल्यूट है, वो लिमिट डिपेंड करेगी रिलेटिव के ऊपर। इस बात को सर ये समझने की बात कोशिश बिल्कुल करेगा। समझ नहीं आ रही है। हाँ, ये मैं ये बोल रिलेटिव और एग्जैक्टली एब्सोल्यूट वाली। एग्जैक्टली मुझे पता है ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आगे निकल गया हूँ। ये बात समझ लें कि अगर मेरे पास, मैं अब आए थे अपने टॉपिक पे आए थे यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं एक सेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, या डिफ रख लेते हैं सिंपली। डिफ क्लास इज इक्वल टू कंटेंट एरिया, और यहाँ मैं रखता हूँ जी h1, और यहाँ मैं रखता हूँ हेलो पोजीशंस। ठीक है गाइस, ये देख रहे हैं आप, इसकी एक पोजीशन है, इसकी एक स्पेस आ रही है जो कि इस बॉक्स के नीचे है, जो कि बाय डिफॉल्ट है। ऐसा ही है। बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने ऑन किया, और मैंने इस div को नहीं, सिर्फ h1 को, h1 को मैंने बोल दिया भाई, ये हो गया पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है। अच्छा, अभी वो तो पता ही नहीं चला भाई एब्सोल्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि div की जगह तो अपनी मौजूद है ना। अच्छा, अब अभी देखें, सही। जब मैंने div के ऊपर होवर किया ना, तो div पे दिखा रहा है कि इसकी हाइट 0 है। सही है। अब ये 0 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि h1 की कोई वजूद ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है h1 का। जब कोई स्पेस ही नहीं है तो मेरी div तो 0 ही होगी ना। बिल्कुल। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी टॉप 0। अच्छा भाई, कहाँ चला गया? जैसे टॉप में 0 लिखा, तो यहाँ से ये उठ के कहाँ चला गया जी? इस पेज के टॉप पे चला गया। ये देख रहे हैं आप? सही। बैक पे शो हो रहा ये हो रहा है यहाँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी राइट 0। अब ये कहाँ चला गया? है, राइट पे चला गया। सही है। अब मैं लिखता हूँ जी लेफ्ट 0। अब ये लेफ्ट पे चला गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी बॉटम 0। अच्छा, अब ये बॉटम पे नहीं गया भाई। यहाँ मैं हटा देता हूँ भाई, टॉप 0 हटाया मैंने। अब मैं देख रहा हूँ जी इसके लिए बॉटम ये है। राइट हटा दिया, लेफ्ट हटा दिया, बॉटम भी हटा दिया। अब ये बेसिकली चल क्या रहा है?
ये तो पूरे पेज पे घूम रहा है एब्सोल्यूट जो है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा एब्सोल्यूट है ना, ये विद इन द बॉक्स एब्सोल्यूट रहे। समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। बॉक्स जो H1 का अपना बॉक्स है उसके नो अंदर। नो 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 नो, ये देख रही हैं आप, ये इमेज है। मैं ये चाहता हूँ जी। इस इमेज के अंदर ये एब्सोल्यूट रहे। इसका टॉप इसका इमेज हो, इसका राइट इसकी ये इमेज हो, उसका लेफ्ट इसकी ये हो, बॉटम इसका ये हो। इस बॉक्स से बाहर एब्सोल्यूट ना हो ये, वरना क्या होगा, रिस्पॉन्सिव खराब होगा। सर ये जो आप इमेज बता रहे हैं, इस इमेज में कौन से वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं, जो इस div का बॉक्स है? ये है पूरा, ये बॉक्स है ठीक। मेरे ये पास। इसका बॉक्स, इसका टॉप बॉटम ये हो। एग्जैक्टली exactly। मैं ये चाहता हूँ कि इसका टॉप बॉटम इसका ये हो, ठीक है ना। सही। 11 इमेज कवर, सही है, ये इसका टॉप बॉटम हो, ये इसी के अंदर फ्लूट करता रहे, इसी के अंदर ये अपनी पोजीशन एडजस्ट करे, इससे बाहर ना करे। सही है। सही। अभी क्या हो रहा है, ये पूरे पेज पे जा सही। रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट है ना, घूम रहा है, जहां चाह रहा है वहां जा रहा है। इस एब्सोल्यूट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है किसी एक कंटेनर के अंदर, बताना पड़ता है कि तुम एब्सोल्यूट हो, लेकिन ये तुम्हारी लिमिट है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। जी सर। अभी ये लिमिटलेस है ना, जहां चाह रहा है टॉप करता हूँ बिल्कुल टॉप पे चला जाता है, लेफ्ट लिखता हूँ बिल्कुल लेफ्ट पे चला जाता है, ऐसा ही है ना। जी सर। ऐसा ही है। अच्छा, अब आप इसकी एग्जांपल लेते हैं, चले पहले ये मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास है ये फीचर एंड बूस्टेड, या मैंने बॉटम लिखा तो ये हो गया, यहाँ से मैं बॉटम हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ टॉप 0, सही है। अभी चला गया इसके ऊपर, मतलब ये बता रहा है कि इसी बॉक्स के अंदर रह रहा है ये। अच्छा भाई, क्यों यहाँ पे किया ये, वो भी देख लेते हैं अभी। सही है, जो आपने एब्सोल्यूट फंक्शन यूज किया ये इसके लिए यूज किया कि आप मतलब ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर जो बॉक्स है उसको टारगेट करने के लिए। एग्जैक्टली exactly। ये देख रहे हैं मेरे सारे ठीक। रिलेटिव लगाए हुए हैं यहाँ पे, मैं जब इनको हटा लूंगा ना अपने पास से, तो होगा क्या। अब मैं लेट्स सपोज इसकी बात करता हूँ आपसे। अभी मैंने क्या करा हुआ था, इसको टॉप दिया 0, तो ये कहाँ पर आ गया मेरे पास, टॉप पे आ गया, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। जी सर। हालांकि इसकी डिफ कहाँ पर है, ये नीचे कंटेंट एरिया में, लेकिन इससे बाहर भाग गया। अगर मैं इस कंटेंट एरिया को कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, इसको मैं करता हूँ ओवरफ्लो हिडन, एक मिनट, ये देखें। अब मैंने करा क्या, कंटेंट एरिया को कर दिया पोजीशन रिलेटिव, ये वापस उस जगह पे आ गया। अच्छा, जगह पे तो आ गया, लेकिन है अभी भी एब्सोल्यूट ही है, क्योंकि मैंने इसको बताया क्या कि भाई आपकी जो एब्सोल्यूट की लिमिट है ना, वो इस डिफ के अंदर अंदर है। अब अगर मैं इसको करता हूँ राइट 0, तो राइट 0 हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ जी लेफ्ट 0, तो लेफ्ट 0 हो जाएगा, तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब मैं इसको बॉटम करता हूँ तो ये बॉटम पे। अब क्या है कि ये H1 एब्सोल्यूट तो है, लेकिन कंटेंट एरिया वाली डिफ के अंदर अंदर एब्सोल्यूट है। बात क्लियर हो रही है। एक तो रिलेटिव जी का सर। काम ये था मेरे पास कि मैं रिलेटिव से अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकता हूँ, बट वो अपनी जगह छोड़ के जाती है, सही है। दूसरा रिलेटिव का काम क्या है कि जब भी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करूंगा, मुझे उस वक्त पोजीशन रिलेटिव का इस्तेमाल करना लाजमी है। बात क्लियर हो रही है। रिपीट करें एक दफा। जब जब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करूंगा,
मुझे पोजीशन रिलेटिव का यूज करना लाजमी है। सर सही है। एब्सोल्यूट के साथ रिलेटिव। एग्जैक्टली exactly. क्यों? क्योंकि रिलेट करेगा। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट को बताना है कि तुम्हारा रिलेटिव ये है तो तुम इस रिलेटिव के अंदर अंदर रहोगे। अब एक सपोज कर लेते हैं, मेरे पास ये पेज आ रहा है पूरा, ये कितने कार्ड है? 9 कार्ड्स हैं, और यहाँ पे मैं एक बटन ले आता हूँ। ये चलो एक काम करते हैं ना, ये बटन आ रहा है मेरे पास, इस बटन को मैं करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0। ये देखा आपने क्या हुआ? सारे बटन उठे, कहाँ चले गए? टॉप पे चले गए। ये एक बटन नहीं, ये 2-3 बटन एक साथ ही है। बात क्लियर हो रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? गाइस मेरी बात क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने इसको जी सर। विदाउट रिलेटिव यूज किया है अभी। बटन क्लास को जितने भी बटन थे ना वो सारे पेज के टॉप पे चले गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले बॉक्स को ना, पेरेंट को मैं बोलता हूँ जी, जो मेरा जो ये ना अबाउट अस, इसको मैं कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। ये देखें, जो इसके वाले थे यहाँ पर आ गए, और जो इसका वाला था वो उसके टॉप पे चला गया। अब सारे टॉप पे नहीं गए, क्यों? क्योंकि मैंने क्या काम करा है, बता दिया कि आपका रिलेशन इस वाले बॉक्स की जो रिलेशन है वो यहाँ तक की हदूद के अंदर है। मैं इसको और सही स्पेसिफाई है। करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अबाउट अस के अंदर मेरे पास ग्रेटर देन एक डिफ है, ग्रेटर देन उसकी पेरेंट डिफ है। मतलब मैं कंटेनर में गया, कंटेनर से रॉ में गया, और रॉ के बाद मैं गया अपनी रॉ के बाद जितनी पेरेंट डिफ आ रही हैं, और इन सब को मैं करता हूँ पोजीशन रिलेटिव। अब आप ये देखें, सारे बटन शो होंगे अपनी अपनी डिफ के अंदर। देखा आपने? क्योंकि मैंने इस बॉक्स को रिलेटिव रखा, इसको भी रिलेटिव रखा, इसको भी रिलेटिव कर दिया, इसको भी रिलेटिव कर दिया, इसको भी कर दिया, और सारे बटन को एब्सोल्यूट कर दिया। तो इन बटन्स को पता चल गया कि हमारा जो रिलेशन है वो इस बॉक्स के अंदर अंदर है। अगर मैं रिलेटिव नहीं करूंगा तो क्या होगा कि टॉप पे चलेंगे सारे के सारे। बात क्लियर हो रही है? जी जी। जी सर। अब मैं इनकी पोजीशन को जहां जहां यूज करूं, आपने देखा होगा ना कि जब ई कॉमर्स साइट के ऊपर लिखा होता है 20% ऑफ, तो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, या सेलिंग प्राइस लिखी होती है, यहाँ पे कटी हुई लिखी होती है, यहाँ पे सेल का बैच बैच लगा हुआ होता है एक प्रोडक्ट के ऊपर। जी सर। वो कैसा होता है? वो भी एब्सोल्यूट पे होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर दिखा रहा होता है। तो ये सब चीजें कहाँ से मालूम होती है? हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट में होती है। और पोजीशन एब्सोल्यूट जब जब हम यूज करेंगे तो हमें रिलेटिव। रिलेटिव का यूज करना लाजमी है। सर। सर ये जैसे हमने एब्सोल्यूट पोजीशन यूज की बटन के लिए, सही है। तो जो रिलेटिव हम पोजीशन यूज करेंगे वो जिस कंटेनर में या जिस डिव में है उसमें यूज करेंगे एग्जैक्टली रिलेटिव। एग्जैक्टली, हमें वो बताना होगा कि ये बटन हमें कहाँ तक एब्सोल्यूट रखना है। अब लेट सपोज कोई बोलता है जी इस इमेज तक तो रखना ही नहीं है, खाली पीटर तक एब्सोल्यूट रखना है इसको, इस वाले बॉक्स में रखना है इसको एब्सोल्यूट। तो मैं इस वाले जो बॉक्स को, जो होम कंटेंट की क्लास थी मेरे पास, उसको दूंगा पोजीशन रिलेटिव, और इसको कर दूंगा एब्सोल्यूट, तो ये इसके अंदर ही अंदर रहेगा। ठीक, मतलब जो उसकी बाउंड्री हमें डिफाइन करनी है उस बाउंड्री पे जाके आप रिलेटिव कर देंगे। एग्जैक्टली exactly. बात क्लियर हो ठीक रही है है यहाँ सर। तक? जी सर। पोजीशन रिलेटिव क्लियर है, जी सर। एब्सोल्यूट भी क्लियर है। जी जी सर सर। क्लियर है। प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्जैक्टली अच्छा exactly. होगा। अच्छा, एक और चीज होती है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? यहाँ मैं इसको जेड इंडेक्स दूं -1, सारे बटन चले गए। कहाँ गए? सारे बटन इस इमेज के पीछे चले गए, इस इमेज के पीछे चले गए। कभी भी एब्सोल्यूट करते हुए कोई एलिमेंट ना दिख रहा हो ना, तो आपने करना क्या है, उसके इंडेक्स को पकड़ना है, 99999। समटाइम क्या होता है कि मेरे पास एलिमेंट आता है बट वो क्लिकेबल नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट तो है लेकिन वो किसी डिव के पीछे नजर आ रहा है, लेकिन मैं उसे क्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर लेयर आई हुई होती है। लेट सपोज मिरर, मिरर मेरे पास एक ग्लास है,
ग्लास के पीछे मुझे बटन नजर आ रहा है दबाने के लिए, पंखा ऑन करना है। अब है क्या, वो जो गिलास लगा हुआ है गिलास के पीछे बटन है ना, तो पहले तो ग्लास ही आ रहा है। सम टाइम आपको इस तरह बिहेव कर रहा होता है कि आपको बटन तो दिख रहा होगा, बट आप बटन क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि उस बटन के ऊपर कोई लेयर आ रही होगी। तो उस लेयर को हटाने के लिए हम लगाते हैं जेड इंडेक्स। हम उसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं, इसको हम बताते हैं कि हमें कितना। बेसिकली जेड इंडेक्स है क्या, आप समझ लें लेयर्स है। ये आपके किसी भी एलिमेंट को ना, अच्छा जेड इंडेक्स को आप लोग खुद भी पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं अभी आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक पोजीशन से ही है। ये करता है क्या है, ये प्रियोरिटी सेट करता है कि कहाँ दिखाना है एब्सोल्यूट को, इमेज के बिल्कुल ऊपर दिखाना है, या 2 डिफ पीछे दिखाना है, या बिल्कुल बिहाइंड रखना है। बात क्लियर हो रही है? ये सर हमारा, ये सिर्फ इमेजेस के लिए? ये नहीं किसी भी डिफ के लिए, डिफ के ऊपर अगर रैपर लगा हुआ है, अगर मैं लेट सपोज करता क्या हूँ, या मैंने किया इसको 9 और इसको मैंने कर दिया जेड इंडेक्स 99, या 1024 हो जाता है इसका। तो यहाँ तो ये काम कर रहा है ये क्योंकि इसको हमने 9 किया हुआ है ना अभी। इसको अगर हम 1 करते हैं, वो है, खैर ये इमेज के लिए नहीं है, ये हमारे डिफ के ऊपर होता है बेसिकली। अभी तो खैर इमेज आ रही है ना, क्योंकि इमेज तो एक सॉलिड इमेज है। डिफ होती है तो उसका बैकग्राउंड कलर नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट भी हो रही होती है, तो हमें चीज़ दिख रही होती है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं इसको माइनस में ले जाता हूँ ना, तो ये मुझे नहीं दिखेगा फिर अपना। ये -9 करता हूँ मैं इसको, तो अगर माइनस पे दूंगा तो माइनस का मतलब क्या है कि उस बॉक्स के पीछे ले जाओ इस एलिमेंट को। नंबरिंग समझिएगा, अगर मैं माइनस में कोई पोजीशन जेड इंडेक्स दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर ये ओवरलैप हुआ है बटन, जिस भी एलिमेंट के ऊपर, और मैं उसका जेड इंडेक्स दूंगा माइनस के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट को जिसके ऊपर ये ओवरलैप हुआ है उसके पीछे ले जाओ। माइनस का मतलब ये है, अच्छा मतलब सर। इसको, माइनस का मतलब ये है कि इस इमेज के पीछे ले जाओ। अगर मैं इसको होवर करूंगा, तो ये देख रहे हैं कि आपको दिखा रहा है ब्लू और ग्रीन कलर से कि आपका बटन हैगा, लेकिन बटन कहाँ है आपका, उस जगह पे तो है लेकिन विजिबल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको हमने इस इमेज के पीछे रखा हुआ है। सही। बात क्लियर हो रही है? जी सर। अब मैं इसको जेड इंडेक्स देता हूँ, मैं इसके यहाँ पे 1 दे देता हूँ या बढ़ा देता हूँ, तो बस क्या होगा, ये शो हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ तक की पोजीशन वाली बात क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। जी सर। अच्छा जी, अब एक और पोजीशन पढ़ लें, पोजीशन फिक्स। वो क्या होता है भाई, मैं आपको दिखाऊं, ये वेबसाइट है मेरी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे ख्याल से। इस एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मेरे पास आ रहा है हेडर, ठीक है। गाइस वेबसाइट दिख रही है मेरी? जी सर। अब मैं चाहता हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, अब यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, मैं स्क्रॉल करके नीचे गया, अब मैं दोबारा बाय पे क्लिक करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा नीचे ऊपर आऊंगा, जाऊंगा। दोबारा से ऊपर आऊंगा, दोबारा में, ऐसा ही है ना। हम्म। अब जो वेबसाइट के जी। स्क्रॉलर बहुत बड़े बड़े होते हैं, होम पेज के बहुत बड़े बड़े होम पेज हैं, तो वो सेंटर तक आ गए। अब आने के बाद वो दोबारा क्लिक करेंगे ऊपर जाने के लिए, फिर ऊपर जाएंगे, फिर बटन दबाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडर है ना वो फिक्स रहे, मतलब वेबसाइट चलती रहे और हेडर की जो जगह है वो उसकी अपनी जगह फिक्स रहे वो। तो उसके लिए मैं करता क्या हूँ, पोजीशन फिक्स का यूज़ करता हूँ। क्या यूज़ करता हूँ? फिक्स पोजीशन। एग्जैक्टली exactly। हमने रिलेटिव पढ़ ली, हमने एब्सोल्यूट पढ़ ली, तीसरी हम पढ़ने के जा रहे हैं, फिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं देखता फिक्स। हूँ जी भाई, ये मेरे पास है इसका हेडर, यार हेडर का टैग मेरे पास, सॉरी ये रहा। अब इस हेडर को टैग को
मैं यहाँ देता हूँ जी पोजीशन फिक्स। फिर कहाँ चला गया, अभी आपको बताते हैं कहाँ चला गया, अपनी जगह पे ही है। ठीक है, टॉप 0 जेड इंडेक्स, देखा आपने, ये था कहाँ पे, इसके पीछे था ये, बैनर के पीछे था ये, तो मैंने इसको जेड इंडेक्स क्या दिया, 999 कर दिया। अच्छा, पोजीशन फिक्स भी ना काम बेसिकली करता है क्या, करता है एब्सोल्यूट की तरह काम है, इसकी इटसेल्फ कोई जगह नहीं होती फिर। सही सर। बात समझ रहे हैं, लेकिन ये जिस जगह पे होता है ना, जिस एलिमेंट के ऊपर मैंने फिक्स कर दिया इसको, अभी वहां से हिलेगा नहीं। अच्छा, सही। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मैं वेबसाइट पे स्क्रॉल करता हूँ, मेरा हेडर कहाँ पर है, टॉप पे। अपनी जगह फिक्स हुआ हुआ है, हालांकि इसकी कोई जगह नहीं है, इसकी इटसेल्फ कोई जगह नहीं है, बट इसकी पोजीशन फिक्स हुई हुई है। सॉरी, बात क्लियर हो रही है। जी सर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा बैनर है ना, बैनर, ये जो बैनर आ रहा है, ये बैनर शुरू हो रहा है यहाँ से, हम्म, ये बिल्कुल टॉप से शुरू हो रहा है, ये बैनर यहाँ शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वाले हेडर की कोई जगह नहीं है, कोई हाइट नहीं है, इसकी हाइट 0 है इस वक्त। अगर मैं इसकी हाइट देखूं अगर, तो ये दिखा रहा है और 55। सर ये जो इसके अंदर जो ये हाँ कैटेगरी दी हुई है बायर एंड, ये इसके साथ रिलेट कर रही हैं। हाँ, ये तो इसके खैर ऑप्शन है ना अपने, मैंने इसके पूरे पेरेंट डिफ को कर दिया फिक्स, सही हो गया। क्योंकि आपने वेबसाइट देखी होंगी ना, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो उनका हेडर फिक्स रहता है, ताकि यूजर के लिए उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर वो इस सेक्शन पे भी आके पेज करना चाहे, चेंज करना चाहे तो कर ले, वरना क्या होगा, उसको पेज चेंज दोबारा बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जी अपनी सर। पोजीशन को फिक्स किया। ठीक है, जेड इंडेक्स दिया इसको और बता दिया भाई इसकी ये पोजीशन है, तो सारे एलिमेंट अपनी जगह पे ही है, मतलब मूव हो रहे हैं, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, ये स्टिक है। ये काम कब होता है, जिस तरीके से आप ये देखें, ये एरो है, ये पे एरो आ रहा है एक, ये देख रहे हैं आप, राइट साइड पे मैं होवर कर रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है। जी सर। ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये मेरे साथ साथ मेरी वेबसाइट पे चलता है, मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, ये अपनी जगह फिक्स रहता है, कि कई यूजर को यहाँ पे आने के बाद ऊपर न जाना पड़े, यहाँ क्लिक करेगा दोबारा ऊपर चला जाएगा, ये अपनी जगह फिक्स है। इस पेज की, मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है, ये लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से बॉटम पे फिक्स है, कंटेंट मेरा स्क्रॉलेबल है, बट ये अपनी जगह फिक्स है। ये फिक्स क्यों है, कि अगर मुझे ऊपर जाना होगा तो मैं दोबारा क्लिक करूँ और ऊपर चला जाऊँ। बात क्लियर हो रही है। जी सर। तो अभी आपने बेसिकली कौन कौन सी क्लासेस कवर करी हैं, और अपना पोजिशन कवर करी है, रिलेशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स्ड फिक्स्ड, और जेड प्रॉपर्टी। जेट इंडेक्स वो उसके साथ रिलेट करेगा। तो ये जो पोजीशन है ना, अगर ये आपने सही से कवर कर लिया, आपका लेआउट कहीं नहीं जाता, आपके हाथों में है। जितना चाहे रिस्पॉन्सिव में एब्सोल्यूट करें, रिलेटिव करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ एब्सोल्यूट ही लगाते रहेंगे ना, तो पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी खराब हो जाएगी। स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एब्सोल्यूट का जो काम है, वो मैं बहुत कम करता हूँ, बहुत कम, क्योंकि एब्सोल्यूट करता क्या है, अपनी कोई जगह उसकी है नहीं। अगर वो मेरे पास डेस्कटॉप का सेंटर आ रहा है, ये सर्च लोकेशन, तो जरूरी नहीं है कि मोबाइल का सेंटर भी ये आ रहा हो, क्या पता मोबाइल की सेंटर में से ये चीज आ रही हो, उसकी सीन छोटी है ना। जी सर। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट करके बोल दूंगा ना, इसकी पोजीशन रख दो 20% टॉप से, तो वो डेस्कटॉप के हिसाब से ठीक दिखा रहा है टॉप पे, लेकिन मोबाइल पे क्या होगा, उसके मोबाइल के ऊपर 20% के ऊपर क्या होगा, कुछ और चीज आ रही होगी, तो वो उसको ओवरलैप कर जाएगा। तो मैं ना बड़ा कम यूज करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट को, जहां तक जरूरत है। ये देखिए फॉर सेल लगा हुआ है यहाँ पे, ये फॉर सेल में पोजीशन की जरूरत थी एब्सोल्यूट की, क्योंकि हम्म, इसको ऊपर दिखाना था, हम्म, ये शो हो रहा है। हम्म, यहाँ पे हार्ड आइकन दिखाना था, ये एब्सोल्यूट पे ये शो हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या दिखा रहे हैं, एब्सोल्यूट पे दिखा रहे हैं। हम्म, और हमने बता दिया कि इसका रिलेटिव क्या है, ये है, ताकि मोबाइल के ऊपर भी जाके इन्हीं के ऊपर ही रहे, ये आगे पीछे ना भागे। ठीक है सर। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। सर 90%, 10% इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगी। एग्जैक्टली 10% इम्प्लीमेंटेशन पे आएगी।
अच्छा, ये मैंने आपको दिखा दिया करके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ठीक हो जाए। अच्छा, आप ये देख रहे हैं मैं बहुत कम एडिटर खोल रहा हूँ अपना, सारा काम मैं इंस्पेक्ट पे कर रहा हूँ। यस सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से काम करें। इंशाल्लाह। मतलब इंशाल्लाह। पहले यहाँ पे मेक श्योर हो जाए कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैंने सही लिखा है। को उठा के पेस्ट कर दे वहां जाके, काम हुआ हुआ है। वरना क्या होगा, बार बार लिखा चेक किया, लिखा चेक करा। चेंज करना। एग्जैक्टली। इंस्पेक्ट एलिमेंट आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ये आपको सर घोल ये के पीना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट रिसेंटली आया है या आज से 10 साल पहले भी था? ये पहले भी था, लेकिन इसका यूजेज इतना था नहीं उस वक्त। यूजेज था नहीं, सही। ठीक है, बस 5 मिनट देगा अजान हो जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। अच्छा, तो हमने अभी सारी पोजीशंस अपनी कवर कर ली है। और हमारे पास सीएसएस के अंदर ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसको हमने पढ़ा ना हो। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज है जो कि मेन प्रॉपर्टीज थी ना, जो बहुत ज़्यादा यूजेज है, वो मैंने आपको बता दी सारी। बैकग्राउंड कलर बता दिया, इमेज बता दिया, फॉन्ट साइज बता दिया। ठीक है, पैडिंग बता दी, मार्जिन बता दिए, पोजीशन बता दिए। इसके अलावा कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, जो कि आपको काम करते वक्त खुद उसकी नीड होगी, तो आप गूगल करेंगे जाकर। बात क्लियर हो रही है? लेकिन जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी है, इस प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे आप एक अच्छी वेब बना सकते हैं विद रिस्पॉन्सिव। और अब तो होवर का इफेक्ट लगा कर ना, हम चीज़ें और भी अपनी अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, जब आज एक काम करते हैं, सीएसएस की जितने भी वो है ना एनिमेशन टाइप्स हैं, उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बूट स्टेप शुरू करेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म के नाम से। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। गाइस, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? गाइस, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो? जी सर। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी जी, शो हो रही है आपकी स्क्रीन। ये एक मैंने असल में सर सर्विस का बहुत इशू है यहाँ पे। लाइट ऑफ ऑफ हो रही है, कभी आती है कभी जाती है, तो इस वजह से ना सर्विस बहुत स्लो है, तो समझ नहीं आ रही क्यों? इस वजह से। आपकी आवाज़ बाद में आती है ना, इस वजह से। आगे कोई भी मैं मीटिंग से ऑटोमेटिक ही क्या नाम है बाहर आ गया हूँ, समझ ही नहीं आई तो सर्वर की कोई वजह इशू से। है सर्वर, मतलब समझ नहीं रहा। यहाँ पे सारी सर्विस कम आती है ना, लाइट नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, जी, सही है। इस वजह से अच्छा, गुजरात में। ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म के नाम से। ठीक है, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके ना, किसी भी जगह पे आप ट्रांसफॉर्म लिखिएगा किसी भी टैग के ऊपर, तो आपको यहाँ बहुत सारी ना प्रॉपर्टीज दिखेंगी। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने इनको यूज करना है। यूज किस तरीके से करना है कि मेरे पास ना सम टाइम क्या होता है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आता है इस रोटेट, इस तरह से, रोटेट वाई, सॉरी, सिर्फ रोटेट है। ये देख रहे हैं आप? ये मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जी कंडीशंस होती हैं, मतलब कुछ जगहों पे ना इस तरीके से टैग लिखा हुआ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। 90 डिग्री किया इसको, पोजीशन एब्सोल्यूट किया इसे, लेफ्ट किया इसको 0। ठीक है, और मैंने करा क्या, रॉ के अंदर जितने भी पैरेंट डिवार हैं उन सबको मैंने कर दिया पोजीशन रिलेटिव। सही है। अभी देखिए, आधा इसके पीछे ये आधा इसके बाहर है। अब मैं करूँगा क्या जी,
यहाँ मैं इसको जेड इंडेक्स दे दूँ। देखा आपने जेड इंडेक्स से क्या काम करा? मैंने जेड इंडेक्स इसको दिया 999। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाली इमेज के ओवरलैप नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर वो माइनस में था। तो मैंने जेड इंडेक्स दिया इसको, और मैंने इसको बता दिया कि आपने इस डिफ के लेफ्ट 0 पे रहना है। यहाँ तक बात क्लियर है? समटाइम क्या होता है, हमारे पास ना इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है कि हमें ना वर्टिकली टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना होता है। कभी आपने स्लाइडर में देखा होगा कि इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, आप गोल करेंगे आपको साइड इस तरह की बहुत सारी मिलेंगी कि भाई एक बंदा है उसने बोला भाई इस तरह से काम करना है। कुछ चीज़ें बस ऐसी होती हैं कि तो मैंने कहा आपको दिखाया रोटेट। रोटेट बेसिकली काम क्या करता है, मेरी पूरी की पूरी डिफ को 360 के अंदर घुमा सकता है, पूरी की पूरी कंटेंट को। ये एक ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है मेरे पास। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ठीक आ है जाती है मेरे पास, ये खैर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, रोटेट भी एक तरीके, या तो आपने दोनों एक्सिस से रोटेट करवाना है, एक्स और वाई से, तो खाली रोटेट लिखेंगे। अगर खाली एक्स से करना है तो खाली एक्स लिखेंगे, वाई से करना है तो खाली वाई कर देंगे, जेड से करना है तो जेड कर देंगे खाली। सर। जी। सर, जो भी हम अभी जितनी हमने जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ी इसकी पोजीशन चेंज करने की, हम्म। तो जब भी हम जैसे रोटेट किया, पोजीशन चेंज किए, तो एवरी टाइम हम या तो टॉप बॉटम को साथ में एडजस्ट कर रहे हैं या दे रहे हैं, या फिर हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट को साथ साथ यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम ये प्रॉपर्टीज देंगे तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी साथ साथ बाकी चीजों की। देखें, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी ना, अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे बात बताएं, मैंने रोटेट किया इसको, ठीक है, रोटेट करने के बाद मैंने इसको लिया था 90 डिग्री पे। हम्म। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसने इसका स्टेयरिंग भी दिया हुआ मुझे, यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, 90 डिग्री कर दिया। हम्म। अब मुझे एक बात बताएं, सही। एक मिनट, कोई स्टूडेंट आया हुआ है। अब मुझे एक बात बताएं कि कोई भी क्लाइंट नहीं बोलेगा कि भाई रोटेट करने के बाद इतनी स्पेस दो। वो कहेगा भाई रोटेट करने के बाद मुझे वो टैग कहीं ना कहीं किसी चीज़ के ऊपर ओवरलैप। असल में जब अभी आप लोग डिजाइनिंग करेंगे ना, तो आप लोगों को बड़ी चीज़ें क्लियर होंगी जब आप लोग यूआई पे काम कर रहे होंगे, कि ये जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, ये सारी एब्सोल्यूट से इनका ताल्लुक होता है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट करने के बाद टॉप देना है, टॉप 0 करना है। ठीक है, और इसका जो बॉक्स शुरू हो रहा है वो हो रहा है यहाँ से शुरू। ठीक है, 0 किया। अब मैं इसको स्पेसिंग दे देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट इसका मैंने माइनस में दे दिया। तो इस तरीके से कोई आपको रिकॉर्ड आती है भाई। ये तो खाली मैंने रीड मोड का बटन लगाया हुआ है, क्या पता यहाँ पे कोई सिर्फ टैग लिखना चाह रहा हो कि वो हम्म। वर्टिकल ना दिखाना चाह रहा हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल ना दिखा रहा हो, वो चाह रहा हो वर्टिकल शो हो, तो वो उस तरह दिखा सकता है जाकर। तो हम्म। उसके लिए क्या होता है, फिर सर, हमको बाद दफा ट्रांसफॉर्म। ऐसे क्रॉस की तरह भी आ रहा होता है टॉप हाँ पे, हाँ हाँ, ट्रायंगल ऐसा ही है, ट्रायंगल की तरह, सॉरी। ऐसा ही है। तो वो बेसिकली होता क्या है कि वो आपकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप यूज कर रहे होते हैं सीएसएस की, उसमें ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत मायने रखती है। ट्रांसफॉर्म सिर्फ रोटेट हम्म। नहीं है। ट्रांसफॉर्म, अगर मैं इसको रोटेट जितने एंगल पे करना चाहूँ ना, मैं कर सकता हूँ। ये बस मिला हुआ है। अब मैंने सोचा भाई इसको इस तरीके से करना है, ठीक है, और मैंने इसको यूं दिखाना है क्रॉस में, मुझे इस तरीके को बैच दिखाना था। ठीक है, यहाँ मैं इसकी पैडिंग कम कर देता हूँ। वही आपकी वाली बात। यहाँ मैं लिखता हूँ जाके ओवरफ्लो हिडन। ये देख रहे क्या हुआ है, वो जो आप कह रही थी ना अभी ट्रायंगल बना हुआ आता है, जी सर।
इससे करा क्या, मैं बॉक्स को ऊपर तक ले जो गया, बाहर बाहर जा निकलना रहा था, था मैंने इसको ओवरफ्लो हिडन कर उसके दिया। हाइट में। ठीक है, मैंने बोला हिडन करो, ऑटोमेटिक वो ट्रायंगल बन गया। अब मैं यहाँ सही। चाहूँ जो सेलिंग कर लूँ अपनी, यहाँ लिख दूँ 50% ऑफ लिख दूँ जाके मैं खाली रीड मोड से हटाकर, ताकि मेरा टेक्स्ट सेंटर में दिखाई दे मुझे। ठीक सर। ठीक है ना, इसकी यहाँ मैं पोजीशन को एक मतलब सेट कर लूंगा, मेरा सारा काम चल जाएगा। कहाँ गया भाई ये बटन क्लास। अच्छा, ये सारा काम दिख रहे हैं मैं कर कहाँ रहा हूँ, कि सारा का सारा काम बैठ के मैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्ट पे कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर। जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि हाँ मेरा काम बिल्कुल सही है, तो मैं क्या करूंगा, जाकर अपनी चीज़ें यहाँ से कॉपी करूंगा और जाके पेस्ट कर दूंगा। तो खैर ये सही। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है, इनको भी आप देख लीजिएगा भाई। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी बताया था आपको नाम से, एक रोटेट है, एक स्क्यू है, ठीक है, और इसके अंदर खैर यूज तो बहुत सारी की हैं, आज क्या देख लेते हैं। और ट्रांसफॉर्म, ये आ रही सारी, मैट्रिक्स है, अच्छा रोटेट 3D है, देख रहे हैं पूरी की पूरी 3D टाइप इसको इमेज को इसने रोटेट कर दिया है। सही। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सब चीज़ यूज होती है एनिमेशन की परस्पेक्टिव से ना। आपने करना क्या होता है कि किसी सर्टेन टाइम पे लाके एनिमेशन दिखानी होती है, किसी को घुमा रहे होते हैं, ठीक है, हम्म, किसी को रोटेट कर रहे हम्म, होते हैं, किसी को मैट्रिक्स दे रहे होते हैं, किसी की पोजीशन हल्की सी चेंज कर रहे होते हैं। ये सारा का सारा काम किसमें होता है, आप हम्म, होवर के ऊपर कर रहे होते हैं, एनिमेशन दे रहे होते हैं, उस पर ट्रांजिशन देते हैं, स्लो मोशन में दिखाओ। तो अब आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाने का मकसद ये है, अब क्रिएटिविटी तो आपने खुद लेके आनी है अपने अंदर, क्रिएटिविटी का मैं जामिन नहीं हूँ, समझ रहे बात को। सही सर। मैं आप लोगों को सिर्फ टूल दे सकता हूँ, ये टूल्स हैं, इनको यूज़ करें। कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, आपने ये देखना है। कैसे यूज़ करना है बता दिया कि इनका ये इस्तेमाल है। अब वो ठीक। इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा वो आप लोग को खुद देखना पड़ेगा, आप लोगों को सर्चिंग करनी ठीक। पड़ेगी, वेबसाइट निकालनी पड़ेंगी, अच्छा इसमें ये एनिमेशन ऐसी लगी हुई है, हम भी करेंगे काम। आपको पता होगा कि हाँ अच्छा होवर पे जाने पे ये बटन ऊपर हो रहा है, शेडोज आ रहे हैं, हम्म, मतलब हम्म, शीशे से काम हो रहा है। आप लोग इस तरीके से अपनी चीज़ों को देख रहे होंगे। बात क्लियर है। अच्छा ये स्केल है, अच्छा क्लियर। स्केल क्या है यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी है, ऐसे मैंने यहाँ लिखा है इसको 0.9, सॉरी क्या करता हूँ 0.4, 0.7 करते हैं इसको। और मैंने इस पे एक बात लिखी है भाई, कि जब मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं अभी, होवर कार्ड पे होवर करूँ, ठीक है, तो मेरी ट्रांसफॉर्म हो जाए इमेज। अच्छा वन जो है ना बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है, स्केल वन, वन नॉर्मल साइज होता है। ट्रांजिशन 0.5 दे दिया मैंने स्मूथ करने के लिए, 0.5 सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने वापस स्मूथ जानने के लिए लिख दिया, ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड। अच्छा ये देखें, मैंने डिफॉल्ट वाली इमेज को ट्रांसफॉर्म स्केल 0.7 कर दिया, दैट्स भी मैंने उसको पीछे कर दिया, उसका जो फोकस था मैंने हटा दिया और जूम आउट कर दिया है। अब मैं इस पर होवर करता हूँ, देख रहे हैं, आपने इस तरह के इफेक्ट भी देखे होंगे वेबसाइट्स के ऊपर। राइट। बात क्लियर हो रही है। तो ये स्केल के थ्रू। स्केल के थ्रू, स्केल बेसिकली करता क्या है, आपने कैमरे यूज किए पोर्ट्रेट वगैरह जो आईफोन वगैरह में होते हैं, वो करते क्या है, जी सर। आपके जो कैमरे हैं उसके स्केल को मैनेज करते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट इतना करीब है बट उसको स्केल करके दिखाते हैं कि बहुत दूर है। जब आप उसका पोर्ट्रेट मोड पे चले जाते हैं या कोई और सा व्यू लेते हैं, तो वो करता है क्या है, वो इतना दूर जूम करता है। इन जूम आउट। एग्जैक्टली ये इसका एक्चुअल बिहेवियर है, जो मैंने होवर किया ना, ये इसका एक्चुअल है जो वन होता है। लेकिन मैंने क्या किया, इसका एक्चुअल बिहेवियर ही 0.7 रखा, और होवर पे इसका एक्चुअल दिखा दिया गया, और ट्रांजिशन दे दी मैं इसको मैंने। अच्छा आप एक और प्रॉपर्टी पढ़ लें हाथ के हाथ, ये देख रहे हैं ये कर्सर जो बना हुआ आ रहा है, जो माउस का जो कर्सर आता है बाय डिफॉल्ट, इसको भी मैं जी सर। चेंज कर सकता हूँ। मैं सिंपल जाके एक बॉडी, या मैं काम करता हूँ इमेज के ऊपर ही मैंने एक पॉइंटर लगा देता हूँ। अच्छा ये बेसिकली कहलाता है पॉइंटर है, पॉइंटर नाम की प्रॉपर्टी होती है, सॉरी कर्सर, कर्सर, और यहाँ मैं लिखता हूँ जी पॉइंटर। अब क्या होगा, यहाँ पे हाथ बना हुआ आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप, इससे क्या किया उस कर्सर को चेंज कर दिया, दैट्स मीन कि क्लिकेबल है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स से बटन होते हैं जहाँ पे लेट्स सपोज मैं किसी इमेज के ऊपर लिंक लगा रहा होता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो बंदे को कैसे पता चलेगा क्लिकेबल है, तो मैं इस पे पॉइंटर लगाता हूँ कर्सर का,
कि अब दैट्स मीन कि ये क्लिकेबल है। बात क्लियर हो रही है? जी कैसे? सर। अभी मैं यहाँ पे हूँ, जैसे ही मैं बटन पे होवर करता हूँ, देखिए मैंने बटन पे ही लिखा कर्सर पॉइंटर, लेकिन बटन इटसेल्फ एक एंकर है तो वो बताता है कि इस पे क्लिक होगा। अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंज करना चाहता हूँ उसका कर्सर, तो मैं चेंज कर लूंगा। पॉइंटर की जगह मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ऑटो, आ रहा है ऑटो, तो वही होगा, सही है। सेल आ रहा है जी, तो यहाँ पे एक प्लस बना हुआ आ रहा है, देख रहे हैं आप? तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, अपने माउस के कर्सर को सर अभी स्पेसिफिक। आप जी सर अभी आप एक प्रॉपर्टी मतलब चेंज कर रहे थे, तो उसमें एक आ रहा है ट्रांसफॉर्म बिहेवियर की प्रॉपर्टी। तो दोनों में क्या फर्क है? देखें, वो आप कहाँ से इसकी बात कर रही होंगी ना? ट्रांसफॉर्म बिहेवियर। हाँ, जी सर। आपको बताता है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन किस जगह से दिखानी है, लेफ्ट से शुरू करवाना है, राइट से शुरू करवाना है। अभी तो रैंडमली शुरू हो रहा है ना, जी। तो उसमें ये वाली चीज़ है। बट ये वाली चीज़ जब मैं आपको इन डेप्थ इसकी, जो हमारी जो दूसरी क्लास होगी ना, जिसमें आप लोग थोड़ा हम्म, एडवांस लेवल पे सीएस की फ्रेम्स पढ़ लोगे, ये मैं आपको सब जी बताऊंगा ये सर। है क्या, क्योंकि इसका भी रिलेटेड इससे ठीक है नहीं है। सर। ठीक है, तो जी गाइस सर। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी इसी सर। तरीके से अगर इंशाल्लाह। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास ये 3D है, ठीक है, और स्केल चल रहा है सही है सर। जी। आवाज़ बोले क्या कह मैं रहे हैं? बोल रहा हूँ जो आपसे नहीं समझ आई मैं पूछ लूंगा बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखें यहाँ पर एक्सक्यू प्रॉपर्टी है, ये एक्स और वाई दोनों जगह पे जो है ना रोटेट करता है। ये देखें, ये 3D की तरह मूव कर रहा है, ये देख रहे हैं आप? ये पूरा से रोटेट कर दिया मेरी इमेज को। तो ये, अच्छा ही। अब ये सब चीज़ें ना ये आपने एक्सप्लोर करनी है, ट्रांसफॉर्म की जितनी भी वो है प्रॉपर्टीज है। बात क्लियर हो रही है? जी सर। कि देखें इन पे मैं होवर कर रहा हूँ तो मेरा वही चल रहा है, स्केल नॉर्मल हो रही है इमेजेस। ये भी एक अच्छा इफेक्ट लग रहा है, कि जिसको पढ़ना है सिर्फ वो सीधा हो गया पढ़ने के लिए, बाकी सब टेढ़े मेढ़े हुए हुए हैं। तो खैर ये चीज़ें सारी, इन चीज़ों को देखें, पोजीशंस को देखें और प्रैक्टिस करते रहे प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि एंड में मैं आपको एक लेआउट दूंगा सब लोगों को, वो लेआउट सबने बनाना होगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता हो, और उसमें वो सारी चीज़ यूज़ हो रही हो जो आपने पढ़ी है। ठीक है गाइस? जी सर। अच्छा, आज की क्लास यहीं पे एंड करें? मेरे गले में बड़ा दर्द हो गया है, क्योंकि यार श्योर मेरी सर, ना कल श्योर सर। तबीयत सेट नहीं थी, और अभी मेरा गला प्रॉपर सही नहीं हुआ है। तो आज को यहीं वाइंड अप करते हैं अपनी सीरीज को, और उसमें आप लोग प्रैक्टिस ठीक है जी कीजिएगा। सर। सर, पेरेंट्स आप हाँ, ब्लेस्ड करें अल्लाह पाक से आप। आमीन। और आप लोग को अब जो हमारी क्लास शुरू होगी उस पर हम बूट स्टेप भी शुरू करेंगे साथ साथ, लेकिन अपनी एचटीएमएल को इतना स्ट्रांग रखिएगा कि आपको बूट स्टेप समझने में बहुत आसानी हो, क्योंकि बूट स्टेप बहुत आसान है, मतलब वो एक जादू है। आगे सब कुछ तो बना हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हाँ आप लोगों सर, को, प्रैक्टिस बिल्कुल मैं ये इंशाल्लाह। चाहता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो, कि आप लोग अगर रीयूजेबल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो किसी जगह से उठाकर, तो आपको पता हो उसके इस पीछे क्या चीज़ चल रही है। ठीक है? जी सर। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करें, कोई भी इशू होता है ग्रुप पे पूछें। ग्रुप पे पूछने का सिर्फ मकसद ये होता है कि लेट से अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वो चीज़ अच्छी समझी हुई है, तो वो उसको वहाँ पे रिप्लाई कर दें। इससे क्या होता है कि सबका एक जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है? जी सही। ओके सर।